हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू आवर कोर्स ऑफ कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज का हमारा 10वां दिन है आपके लिए और वो दिन है द डे ऑफ प्रेयर। प्रार्थना, प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना की शक्ति हम सभी को पता है। बचपन से लेके बड़े होने तक, बचपन में तो माँ हमें सिखाती है या घर वाले हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, और वो हम सभी बहुत ही जी जान से करते हैं बचपन में। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें लगता है कि इसमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो होते हैं कि जो बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या उसे प्रार्थना कहते हैं? अब देखिए, आज के ज़माने का ये मूल मंत्र बन गया है, ये दिल मांगे मोर। आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई वॉन्ट मोर, देर इज नो लिमिट। लिमिट ही नहीं है पाने के लिए। देखिए ना, आप जब मंदिर में जाते हो या सुबह स्नान करके भगवान के सामने खड़े रहते हो तो आप क्या बोलते हो? भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। या तो हम कंप्लेंट्स करते हैं कि हे ईश्वर, ये तूने मेरे साथ ही क्यों किया। ऑफ कोर्स इसमें कोई बुराई नहीं है, भगवान से कुछ मांगने में या उसे कंप्लेंट करने में कुछ बुराई तो नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर से नहीं मांगेंगे, ईश्वर से कुछ कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो फिर किससे बताएंगे? इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रकृति या ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारे अच्छे शरीर से लेकर हमारे कंडीशंस तक, हमारे एजुकेशन, जो कुछ भी हमें आज मिला है, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे सबके ऊपर एक ऐसी ताकत है जो हमें ताकत देती है, जो हमारा ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। और अगर उसने हमें सब दिया है और उसके बदले में कुछ भी नहीं मांगा है, तो हम ईश्वर को भी ब्राइब, रिश्वत देने में बाज नहीं आते। चौंक गए? ईश्वर को रिश्वत देना, चौंक गए? क्या आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि हे ईश्वर, मुझे परीक्षा में पास कर दो, मैं तुम्हें 1 किलो पेड़े चढ़ा दूंगा। हे ईश्वर, मुझे लॉटरी लगने दो, मैं तुम्हें और कुछ दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, मुझे ये दो तो मैं ये दूंगा। क्या ये रिश्वत नहीं हो? ये भी एक रिश्वत है। अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी थी, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार था उसमें। तो उसने भगवान श्री कृष्ण का रोल किया था। उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि लोग तो हमेशा मेरे पास सब कुछ मांगने के लिए आते हैं, नहीं तो कंप्लेंट करने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे ये कभी कोई नहीं पूछता कि हे भगवान, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। कभी कोई मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं आता कि हे भगवान, थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे आज जो मैं हूँ वो तुमने मुझे बनाया। ये कभी कोई नहीं कहता। तो प्रार्थना अगर करनी है तो यहां पे आपके 2 टास्क है। नंबर 1, फर्स्ट टास्क आपका ये है कि आज के दिन, मतलब आपके कल के दिन, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डे 10 आपका कल होने वाला है। तो कल के दिन, सिर्फ एक दिन, मैं जो कुछ भी टास्क दे रहा हूं, जो कुछ भी मैं करने के लिए कह रहा हूं आपसे, वो तहे दिल कीजिए। डोंट डाउट ऑन इट, डोंट थिंक ऑफ इट, सिर्फ कीजिए। बस सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन के लिए कीजिए। एक दिन, कल के द डे ऑफ प्रेयर में आपको 2 चीजें करनी है। पहली चीज, जब आप प्रार्थना करोगे तो आप कुछ नहीं मांगोगे और ना तो कंप्लेंट करोगे, बल्कि ईश्वर के लिए उस प्रार्थना में आभार प्रकट करोगे कि उसने जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए आप उसके बहुत आभारी हैं। फिर आप काउंट कीजिए कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आपके पास जो कुछ भी है, आपके अच्छे शरीर से लेकर आपकी सारी प्रॉपर्टीज, जायदाद, आपका एजुकेशन, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जो कुछ भी आपके लाइफ में है, उसके लिए आप ईश्वर से आभार प्रकट करोगे और ईश्वर को पूछोगे कि आप कैसे हो, तुम कैसे हो। हम ईश्वर को आप नहीं कहते, तुम कहते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब होते हैं। तो हम ईश्वर से पूछेंगे हमारी प्रार्थना में। ये तो पहली चीज हम करेंगे, और ये तो सिर्फ सुबह अपने घर में, मंदिर में नहीं करनी है, भगवान के सामने नहीं करनी है। आपको पता है, हम जब सड़क से जाते हैं और कहीं मंदिर दिखाई दे या फिर घंटा बजे
मंदिर की, तो हम ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भगवान वहाँ है और रुक नहीं सकते हम, बहुत देरी हो रही है, बहुत फास्ट लाइफ है हमारी, तो मंदिर से बाहर से ही हम नमस्कार करके निकल जाते हैं। उस समय भी आपको थैंक्स बोल के ही जाना है, आभार प्रकट करके ही जाना है। और स्पेसिफिकली उस दिन अगर आप रोज़ मंदिर जाने के आदी नहीं हो, मे बी बहुत सारे लोग ट्यूसडे या सैटरडे को मंदिर जाते हैं, और अगर मंदिर जाने के आप आदी नहीं हो तो स्पेसिफिकली मंदिर जाओ। कल के दिन आप मंदिर जाइए, जिस भगवान को आप पूछते हैं, जिस मंदिर में आप जाते हैं, मे भी आप मस्जिद में जाते होंगे, आप चर्च में जाते होंगे, गुरुद्वारा में जाते होंगे, सिनेगॉग में जाते होंगे, लेकिन वहाँ जाकर आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन उस प्रार्थना में ना तो आप कुछ मांगेंगे और ना ही कुछ कंप्लेन करेंगे, सिर्फ ईश्वर को थैंक्स कहने के लिए और वो कैसा है ये जानने के लिए आप जाओगे। दूसरी बात आपको ये करनी है कि आपको किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, किसी दूसरे के भले के लिए प्रार्थना करनी है। अब तक आपके जीवन में आपने खुद के लिए तो बहुत कुछ मांगा है, प्रार्थना की है, बहुत कुछ डिमांड्स किए हैं, प्रेयर्स किए हैं, लेकिन आप कल किसी दूसरे के लिए प्रेयर करोगे, फॉर समबडी एल्स। और क्या आपको पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, या जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन है, अच्छा लाइफ है, खाना है, परिस्थिति है, इन सब में आपसे कम दर्जे के बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। तो आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। और क्या आपको पता है कि जब कोई दूसरा आपके लिए प्रेयर करता है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इससे एक बात होगी, जब आप किसी दूसरे के लिए प्रेयर करोगे तो एक बात होगी कि आपके मन में कोई भी अभिलाषा नहीं होगी, क्योंकि वो प्रार्थना करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इज़न्ट इट? और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है तो आप खुले दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि ओपन योर हार्ट, आप दिल खोल के प्रार्थना कीजिए, ओपन योर हार्ट। यही इस दिवस की विशेषता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है। आपको पता है, जब कभी नेशनल कैलामिटीज़ आती है, नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, तभी सारे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। उसमें भी ताकत होती है, हमेशा ताकत होती है। लोग कहते हैं कि आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें कौन मानता है, लेकिन अगर पहले ज़माने में मानते थे तो उसमें आज क्या फ़र्क हुआ है? सिर्फ आप थोड़े से एडवांस बन गए हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ को कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, वो चीज़ हमेशा झूठी होती है ऐसा नहीं है। वो चीज़ सच भी हो सकती है, शायद आपको पता नहीं, लेकिन वो सच हो सकती है। तो जिस चीज़ के बारे में आप छाती ठोक कर नहीं कह सकते, तो उसे एग्री कर लीजिए। और यही आपके कल के दिन का टास्क है। 2 टास्क। सबसे पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसमें अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, ना तो किसी बात की कंप्लेंट करेंगे। और दूसरा, आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। शायद वो आपका पड़ोसी हो या दूसरा कोई आदमी हो जो बीमार है, जिसके लिए प्रार्थना करनी है। शायद कोई प्रॉब्लम में हो, उसके लिए प्रार्थना करनी है। ऐसे कई अनाथ बच्चे हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। भले आप कहेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा, उनके लिए प्रार्थना करके क्या फ़ायदा होगा? तो क्या आप मानते हैं कि नुकसान होगा? नहीं। अगर नुकसान नहीं होने वाला है तो फ़ायदे की बात क्यों कर रहे हो आप? सो फ्रेंड्स, दिस इज योर द डे ऑफ प्रेयर। अब जब आप रात को घर आओगे तब आपके लिए एक टास्क है। रात को आप घर आओगे तब फिर से आप सोने से पहले ईश्वर से फिर से प्रार्थना करोगे, क्योंकि रात के समय सोने से पहले की हुई प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है। वो समय जो होता है और उसके बाद जो आप गहरी नींद सोने वाले होते हो, वो प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है।
आप प्रार्थना करोगे और फिर सोने के लिए जाओगे। लेकिन उससे पहले आप 10 लोगों के नाम ऐसे निकाल लो, लिख लो। अगेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। आप लिख लो कि जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, जो लोग आपके पहचान में हैं या फिर पहचान के नहीं है और उन्हें प्रार्थना की जरूरत है। शुरुआत के लिए आप आपके पहचान वाले लोगों के नाम लिख सकते हो और फिर ईश्वर से प्रार्थना करके आप सो जाइए। जब आप नींद में रहोगे तब भी आपका अंतर्मन जागृत रहेगा और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपने लिखा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपने क्रिएट किया है, उसके ऊपर आपका अंतर्मन सोचेगा। दोस्तों, ये सब टास्क जो आप करने जा रहे हो, ये आपको बहुत छोटे छोटे लगेंगे, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कामों में, इन्हीं छोटे छोटे टास्क में बहुत ज़्यादा पावर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ बदलने की शक्ति इन्हीं छोटे छोटे प्रयोगों में है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे 10 दोस्तों। हैप्पी प्रेयर्स डे। आप जब ईश्वर से प्रार्थना करने जाओगे और किसी दूसरे के लिए कुछ मांगोगे तो कुछ मेरे लिए भी मांग लेना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।